अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही संजीदा मामले पर तबसरा करते हैं, क्योंकि पिछले 15 दिनों में अदालत ने जो बड़े फैसले सुनाए हैं उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। क्योंकि पिछले 15 दिनों में इन्हीं दो बड़ी वारदातों के तमाम मुजरिमों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। बम धमाकों में बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। 11 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेन धमाके हुए थे, जिसमें 180 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह नासिक मालेगांव में शबे बारात के वक्त बम धमाके हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 300 के करीब घायल होते। धमाके 29 सितंबर 2008 को पेश आए थे। और यही नहीं, इससे पहले मालेगांव में 2006 में हमरा मस्जिद के पास और मुशायरा चौक के करीब कुल 4 धमाके हुए थे, जिसमें 45 लोगों की जान चली गई थी और यहाँ भी सैकड़ों जख्मी हुए थे। मरने वालों में सभी मुसलमान थे, क्योंकि जुमा की नमाज के वक्त ही धमाके हुए थे। पर इन तमाम दहशतगर्दाना हमलों का फैसला अब आया है। 25 जुलाई 2025 को मुंबई ट्रेन धमाके का फैसला है, जिसमें तमाम 12 मुजरिमों को रिहा किया गया। इसी तरह मालेगांव धमाकों के तमाम मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। मुंबई धमाकों के तमाम मुजरिम 19 साल तक कैद में रहे। बहरहाल महाराष्ट्र हुकूमत ने फौरन दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इनकी रिहाई पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि इन्हें अब भी पूरी तरह से आजाद न कहा जाए, यानी कि बरी न कहा जाए। बहरहाल अब जब मालेगांव धमाके के मुजरिमों को रिहा किया गया है तो महाराष्ट्र हुकूमत खामोश तो है, लेकिन बहस दूसरी चल गई। हिंदू आतंकवाद नहीं होता की चर्चा जोरों पर है। अब इस बहस के पीछे भी सियासी मकसद है, क्योंकि एनआईए ने इन धमाकों को धर्म की बुनियाद पर ही दहशतगर्दाना हमला कहा था। मुंबई पुलिस के साबिक अफसर एसएम मुशर्रफ ने तो भगवा आतंकवाद पर किताब लिखी थी। बड़े बड़े सियासतदानों ने भी धर्म की आड़ में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की बात कही थी, क्योंकि मालेगांव धमाके में जितने भी मुजरिम पकड़े गए थे तमाम हिंदू तंजीमों के अफराद थे। लेकिन अब जानबूझकर ये इल्जाम कांग्रेस के साथ दीगर पार्टियों पर लगाया जा रहा है कि हिंदू आतंकवाद जैसा कोई लफ्ज ही नहीं है और तमाम नैरेटिव हिंदू मजहब को बदनाम करने के लिए चला गया था। पर क्या वाकई धर्म के नाम पर दहशतगर्दी का कोई तस्वुर भी है? इस सवाल पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि दहशतगर्दी से मुराद क्या सिर्फ इस्लामी दहशतगर्दी ही है? क्योंकि आज भी आरएसएस या हिंदुत्व तंजीमों के कई बड़े अफराद मुस्लिम आतंकवाद या इस्लामी आतंकवाद के तफसीलात पेश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद को सरे से खारिज किया जा रहा है। आज भी न्यूज चैनलों पर भाजपा के कुछ लोग और आरएसएस के राकेश सिन्हा जैसे मुस्लिम धर्म के आड़ में दहशतगर्दी फैलाते हैं, कहते हुए कुरान को तक जिम्मेदार ठहराने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, है अलग से बोलने की जरूरत नहीं, ये बात उतनी ही सच है। पर सवाल यही उठता है कि मस्जिदों पर हमले करने वाले या मुस्लिम कब्रिस्तान में धमाके करने वाले जब पकड़े गए थे तो वो तमाम अभिनव भारत से जुड़े होने की दलीलें सामने आई थी। मुंबई पुलिस के ईमानदार पुलिस अफसर हेमंत करकरे ने तो भगवा आतंकवाद का पर्दाफाश किया था, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे को भला बुरा कहा था। एनआईए या महाराष्ट्र टीएस ने जब शुरुआत में मालेगांव धमाकों की जांच की थी तो तमाम अभिनव भारत के लोगों पर चार्जशीट दायर की थी, तो क्या वो गलत थी? या फिर जब 2006 के मालेगांव धमाकों में तमाम मुस्लिम नौजवानों को मकोका के तहत 5 साल तक जेल में रखा गया था, तब तो सब कुछ बराबर था। लेकिन जब हिंदुत्व तंजीम के अफराद पकड़े गए तो एतराजात क्यों दर्ज होने लगे? और जब मुस्लिम नौजवानों ने जुर्म किया ही नहीं था तो किस बुनियाद पर बेवजह मुस्लिम नौजवानों को जेलों में रखा गया? आजकल तो एक नैरेटिव देखने को मिलता है, कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है तो मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम इदारे या तो फिर इस्लामी दहशतगर्द से जोड़कर किसी को भी जेल में डाल दिया जाता है और 4 साल, 8 साल, 15 साल जेलों में रखकर फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मालेगांव धमाके की बात कही जाए तो पहले एनआईए की जांच में मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम रजिस्टर बताई गई थी। फिर प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर न होने की बात को साबित न करने का फैसला कैसे सुना गया? कर्नल पुरोहित जो फौज में बड़े उहदे पर फाइज थे और बम धमाकों में जो आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ था वो आर्मी का था, ऐसे खुद एनआईए ने अपनी तफ्तीश में दर्ज किया हुआ है। तो आखिर सच क्या है? 17 साल बाद फैसला आया, आखिर जीत किसकी और हार किसकी हुई? जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर जमानत पर बाहर आई तो भाजपा ने टिकट क्यों दिया? क्या भाजपा को पहले से ही मालूम था कि प्रज्ञा ठाकुर बाइज्जत बरी होने वाली है? सिर्फ इस्लामी दहशतगर्दी पर ज्ञान बांटने वाले और हिंदू आतंकवाद कहने वालों को माफी मांगने की मांग करने वाले क्या नथुराम गोडसे को भारत का पहला आतंकवादी नहीं मानेंगे? क्या प्रभाकरन जैसे ने एलटीटी बनाई थी, क्या वो हिंदू आतंकी नहीं था? गुजरात फसाद में छोटे बच्चों से लेकर हामिला खवातीनों के पेट चाक करके तलवारों से बच्चों को उछालने वाले बाबू बजरंगी या माया कोडनानी, इन्हें क्या कहा जाएगा? क्या ये तमाम दहशतगर्द में नहीं आते? क्या यही एक देशभक्त बचे हुए हैं? अगर मुंबई धमाकों के मुजरिमों के खिलाफ
फौरन महाराष्ट्र हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लेती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करती है। तो मालेगांव धमाके में जो आरोपी छूटे हुए हैं उनके लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही? मतलब एक तरह का दोगला रवैया देखने को मिल रहा है। यकीनन कोई भी धर्म दहशतगर्दी नहीं सिखाता, लेकिन क्या बात है कि सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को जिहादी और आतंकी कहना, यह कहां तक दुरुस्त है? अगर इस्लामी आतंकी को माना जा रहा है तो भगवा आतंकवाद को भी मानना पड़ेगा, वरना तो दुनिया में कोई भी धर्म आतंकवाद की तालीम नहीं देता। दूसरी तरफ एक अलग आलमिया मुसलमानों का है, अलग अलग समाज की सोच और फिक्र भी काबिल तवज्जो है। जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सिर्फ जमानत मिली तो उस समाज के लोगों ने इसे एमपी बनाया। इसी मालेगांव धमाके का एक और आरोपी जो बेलगाम जिला गोकाक से था, जिसे बाद में रिहा किया गया था। गोकाक वालों ने भी तो बेलगाम से लेकर गोकाक तक जुलूस निकाला था। उनके समाज में गुलपोशी इस्तकबाल किए जाते हैं, लेकिन मुसलमान ऐसा से कमतरी का शिकार है। अब जहां प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, वही मुस्लिम समाज में अदालत के फैसले के बावजूद मुजरिम करार दिया जाता है। अगर डरा हुआ समाज देखना है तो मुसलमानों को देख सकते हैं। आज भी जब भारत में बड़ी बड़ी वारदातें हो रही है, बड़ी बड़ी साजिशें चल रही है, लेकिन मुसलमानों के मसाइल ही अलग है। बेलगामी का ले लो, गोश्त मिलेगा क्या नहीं, इस फिक्र में 10-10 किलो गोश्त फ्रीज में जमाया जा रहा है। मतलब सोच का फर्क है। अब तक तो बकरीद का गोश्त ही फ्रीज में रखा गया था, लेकिन गोश्त बंद होने की खबर ने बेलगाम के मुसलमानों को बेचैन करके रख दिया। बेलगाम में भी झूठे मुकदमे में यहाँ की भी नौजवानों को फंसाया गया था, पर समाज का रवैया किस तरह का रहा? यहाँ तक अपने आप को दीनी समाजी रहनुमा समझने वाले भी नजदीक नहीं आते, क्योंकि हमारा जहन गुलाम बन चुका है। हम ऐसा से कमतरी का शिकार हैं। अगर कोई मुसलमान किसी जुर्म में पकड़ा जाता है, यानी कि इस तरह का अगर फर्जी किसी मामले में वो पकड़ा जाता है, तो अदालत से पहले ही हम फैसला सुना देते हैं। इस ज़हनी गुलामी से बाहर आकर अपने हुकूक की खातिर लड़ना होगा। 17 साल बाद मालेगांव का फैसला आया, लेकिन टीवी डिबेट में हिंदू आतंकवाद को बदनाम किया कि चर्चा जोरों पर है और उसी का एक नैरेटिव चला जा रहा है। क्या कभी मुसलमानों ने इस्लामी आतंकवाद को झूठा साबित करने के लिए डिबेट किया? यहां तक कि किसी मस्जिद में बैठकर किसी मौलवी ने जुमा में बयान दिया है? अब तक तो ये तमाम चीजें नजर नहीं आई, तो इससे पता ही नहीं रहता कि क्या बात करना है। अगर मौलवी अगर टीवी डिबेट में जा रहा है तो उसे पता ही नहीं रहता कि क्या बात करनी है। जहां मालेगांव धमाके के मुजरिम जश्न मना रहे हैं, वही मुंबई धमाके के तमाम मुजरिम 19 साल जेल में रहकर रिहा तो हुए, इसके बावजूद जहनी दबाव में देखे जा रहे हैं। जब 19 मुस्लिम बेगुनाह होकर अदालत से रिहा हुए तो हंगामा बर्पा किया गया। जो लोग इस धमाके में मारे गए उन्हें इंसाफ नहीं मिला, लिहाजा इन्हें आजाद न छोड़ा जाए की आवाज उठी। पर वही मालेगांव धमाके के मुजरिम रिहा हुए तो हिंदू आतंकवाद कहकर हिंदुओं को बदनाम किया गया, और जिन्होंने भी हिंदू आतंकवाद का नाम लिया उन्हें माफी मांगने की बात कही जा रही है। मतलब जब अदालतें फैसला सुनाते हैं, 2 वारदातों में फैसला दिया गया तो हिंदू और मुसलमान किया जाता है। बहरहाल एक और बात यहाँ काबिल बहस है, वो है अगर ये तमाम मुजरिम नहीं है तो फिर धमाकों को किसने अंजाम दिया? क्या नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर नई तफ्तीश होगी? असल मुजरिम कौन है? मतलब अदालत ने जिन पर इल्जाम लगाकर 17 साल या 19 साल जेलों में रखा था, गलत था? या असल मुजरिम अब भी धमाकों के बाद सैकड़ों लोगों की जान लेने के बाद आजाद घूम रहे हैं? फिर नाकामी किसकी कही जाए? क्या सिर्फ फैसला आया है, इंसाफ नहीं मिला? इतना जरूर है कि आज भी धर्म के नाम पर ही फैसलों को आंका जाता है, जो इस लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक कह सकते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।